हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के वीडियो में अगेन मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ फ्रॉम यूनिट 4। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया है कि व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, प्लीज़ वॉच करिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंड मोमेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप मिस तो नहीं कर रहे। ओके नाउ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वीडियोस में कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि दैट टॉपिक आपका स्टिल रह गया है, तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिए सो दैट कि मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले मैं उस पर आपको बहुत सिंपल तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँ। नाउ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो दैट्स वाई ये अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक, बिकॉज 2 बार से लगातार 2019 में एंड 2020 में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आया है। तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्वालिफाइंग नेट जेआरएफ। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आपका जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर है, इसमें आपको डेटा इंडिपेंडेंस मालूम होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। डेटा इंडिपेंडेंस में आपके 3 लेवल होते हैं, दैट इज व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड इंटरनल लेवल। इससे कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डेटा मॉडलिंग, इस पूरे टॉपिक में इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इधर आप इसरो का तैयारी कर रहे हो या फिर गेट का तैयारी कर रहे हो या फिर आप केवीएस एनवीएस या फिर नेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईआरडी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है एंड इसके न्यूमरस क्वेश्चन बनते हैं। लाइक आपको ईआरडी के डायग्राम पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है 2020 में मैथ्स द फॉलोइंग में। इसके बाद आपको मैपिंग मालूम होना चाहिए कि ईआरडी को कैसे हम रिलेशनल टेबल में मैप करते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज ये सारे टॉपिक इससे इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको ईआरडी समझ में आएगा तो आप रिलेशनल टेबल समझ पाएंगे। एंड अगेन जो रिलेशनल टेबल है दैट इज नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। जब आप ईआरडी सीखते हो वहाँ पे आप कांस्टेंट सीखते हो, की सीखते हो, फिर आपको मैपिंग समझ में आती है दैट इज नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। एंड नॉर्मलाइजेशन में आपको मालूम होना चाहिए कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि वो 1NF में है, 2NF में है, 3NF में है, बिकॉज इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके टॉपिक्स इंटरडिपेंडेंट भी है एंड ईजी भी है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, वो सिंपली एसक्यूएल में। एंड एसक्यूएल में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। आपको डीएमएल क्वेरी, डीडीएल क्वेरी मालूम होना चाहिए। क्वेरीज का सिंटेक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स भी आपको ऑल्टर का, ड्रॉप का, ऑन डिलीट कास्ट के लिए सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। एंड कभी कभी क्वेश्चन देखा गया रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशन कैलकुलस से भी पूछते हैं, बट वो क्वेश्चंस इजी होते हैं तो आप उनको कवर कर लेना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। बट ईआरडी नॉर्मलाइजेशन आपको डेप्थ में मालूम होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात हम करें ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांजैक्शंस में कब एनोमलीज आएंगे, लाइक जब आपका राइट ऑपरेशन होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर उन्होंने पिछली बार इजी क्वेश्चन पूछा है तो इस बार आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइए, दैट इज सीरियलाइजेबल का कॉन्सेप्ट। करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंकरेंसी कंट्रोल। आप कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, लॉसलेस, लॉसी क्या होते हैं, एंड आपको टाइम स्टैम्प जो भी ट्रांजेक्शन में है, टाइम स्टैम्प क्या है, टू फेज लॉकिंग क्या है, इस एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इनहैंस डेटा मॉडल्स, अगर वो क्वेश्चन भी पूछते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप डे टू डे लाइफ में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चंस इजीली अपने कॉमन सेंस के भी बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। नाउ, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, तो ये कॉन्सेप्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिला के क्वेश्चन पूछता है। डेट इज आप यहाँ से ही सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करिए। डेटा माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम पे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय डेटा माइनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वेयर हाउसिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओलैप एंड ओएलटीपी। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि आपके डेटा साइंस में एक टॉपिक होता है मशीन लर्निंग। करेक्ट, ऐसे मशीन्स जो अपने आप से लर्न करे, डेट इज वहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है। एंड सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपका क्लासिफिकेशन मेथड आता है। एंड अगर हम बात करें आपका जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है वहाँ पे क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो यू शुड नो
यू शुड नो कि आपका रिग्रेशन किसके अंदर आएगा, एसोसिएशन रूल्स किसके अंदर आएगा, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे इसके नाम पे। वो आपको पूछ लेंगे कि के नियरेस्ट नेबर ये सुपरवाइज लर्निंग है या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग है। वो आपसे पूछ लेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज लर्निंग है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जामिनेशन में। हिडन मार्कअप मॉडल, सब लोग ये बोलते हैं कि मैम ये तो एआई का एडवांस टॉपिक है। नहीं, ये टॉपिक तो डेटा माइनिंग का है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत टफ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें बिग डेटा नो एसक्यूएल, 2018 से लेकर 2019 2020 हर साल इससे क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस बनाए थे जिसमें से आपके 7 to 8 क्वेश्चंस एग्जाम में आ गया था, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वेबसाइट पे जाके मैंने ऑलरेडी यूजीसी नेट का आपको बताया है कि वेबसाइट पे जाना है, यूजीसी नेट को क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजीसी नेट क्लिक करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने सारे बिग डेटा सबके लिंक प्रोवाइड किया जो आप क्विकली मोड में देख सकते हैं। 2020 2019 के भी क्वेश्चन सॉल्व है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड मोमेंट पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस अगर चाहिए तो आप इस कोर्स को अभी भी इनरोल कर सकते हैं। नाउ ये बात हो गई बिग डेटा का। तो जैसे मैंने बताया हर टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी टॉपिक को छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं। चलिए इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं यूनिट 5 दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है पेपर 1 में। तो पेपर 1 के लिए अगेन आइदर आप पेपर 1 पढ़ें या पेपर 2 पढ़ें, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलने हैं, हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका नेट जीआरएफ नहीं होना है। तो दोनों पे इक्वली इम्पॉर्टेंस है इस टाइम पे कि आप पेपर 1 पे भी उतना ही फोकस करें एंड पेपर 2 पे भी उतना ही फोकस करें। अगर आज की डेट में आप 2 घंटा पेपर, अगर आप 2 आवर्स दे रहे हैं पेपर 1 पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको 4 घंटा देना पड़ेगा पेपर 2 पे। पर इक्वली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन मालूम होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, लाइक लिंकिंग, लोडिंग, मैक्रोस, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चंस आपके ट्रिकी पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन पेपर 1 में आपको कई सारे क्वेश्चंस बूटिंग के ही पूछ लिए जाते हैं, इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनका बेसिक्स ज़रूर कवर करें। अगर हम बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट की, सो व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, सीमाफोर क्या है, ईच एंड आईपीसी से तो थ्योरी क्वेश्चन हर बार रेगुलर पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड अगर हम बात करें तो इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे इजी सब्जेक्ट हैं, लाइक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में थोड़ा कहीं ना कहीं इजी सब्जेक्ट है, बट इसके बहुत हाई सिक्योर आप कर सकते हो, इसके क्वेश्चंस किसी भी हालत में आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको ऐसा लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डीबीएमएस इजी सब्जेक्ट है, तो कोशिश करिए इजी सब्जेक्ट में आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, क्योंकि मेरा ये मानना है इजी क्वेश्चन ही आपको डुबा के लेके जाएगा। तो ऐसे मझधार में मत रहिए कि इजी है इसको मैं रिवाइज नहीं करूं। नाउ दिस इज द टाइम कि अगर आपको पता है ये इजी टॉपिक है, तो इसको आप इतना मजबूत कर लीजिए कि इसका एक क्वेश्चन भी आपसे ना छूटे। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर हम बात करें अगेन डेडलॉक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो या तो वो थ्योरी पूछ लेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, पेज रिप्लेसमेंट से आपके थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं एंड इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है स्टोरेज मैनेजमेंट से। एंड इस बार तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेड स्ट्रक्चर से पूछा है एंड कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। तो इसलिए आप मान के चलिए कि इस बार फिर आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो भगवान से मनाइए कि जो आपने अच्छा से पढ़ा है उसी का कॉम्प्रीहेंशन आ जाए, क्योंकि वो आपके जेआरएफ तक आपको लेके जाएगा अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं। ओके उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्चुअल मशीन, इससे भी एक क्वेश्चन देखा जाता है। एंड सिक्योरिटी से भी आपको कहीं ना कहीं क्रिप्टोग्राफी इन सारे टॉपिक पे या तो कंप्यूटर नेटवर्क में पूछ लेगा, नहीं तो ओएस में पूछ लेगा। एंड लिनक्स से आप मान के चलो एक क्वेश्चन तो हर साल पूछते हैं, इनके आईपीसी क्या है, इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, इनका मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। 2020 में आपको वर्चुअलाइजेशन के डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाया है, तो आप उसको चेक कर लेना।
एंड अगेन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो इन सब से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, जिसमें हमने अभी तक यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक डिस्कस किया है। तो उन सारे वीडियोस को 2.x के स्पीड पे देख लीजिए एंड बार बार देखिए। लेट सपोज अगर आप 2 दिन बाद पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर से देखिए, ताकि आप पढ़ने के बाद जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अगर कहीं से छूट रहा है तो आपको ये समझ में, अच्छा हमने ये टॉपिक को स्किप कर दिया था। तो वीडियो को जरूर शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज वी आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट इन क्रिएटिंग वेरी good content for your last time preparation. Thank you so much everyone. Take care. Bye bye.